Hey everyone, welcome back to our channel and this is going to be the fourth part of chapter number 5 जो आने वाला है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी आपके पेपर में कैसा आता है मैं सिंपली बता देती हूँ। सबसे पहले वो पूछते हैं व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन द डिपॉजिटरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द डिपॉजिटरी। तो ये अबाउट डिपॉजिटरी क्वेश्चन आते हैं। एंड सेकेंड आता है आपका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं टू द इशूअर एंड टू द इन्वेस्टर। तो कैसे आपके बेनिफिट्स की तरह ये क्वेश्चन आ सकता है या सिंपली एक नोट की तरह आ सकता है। तो इसे एज अ 6 to 7 मार्कर याद करके चलना कि हमने इनफ पॉइंट्स याद करे हैं फॉर द बेनिफिट्स एंड इनफ पॉइंट याद करे हैं हमने फॉर द डिपॉजिटरी। अब सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इस कहानी के बिना तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि आपको लेट्स से शेयर्स खरीद ले। आपके पापा ने बोला कि भाई तू 24 साल का हो गया है, तू तो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर। तो सबसे ज्यादा तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करने से क्या याद आता है कि मैम मैं जीरो था या ग्रो पे अपना अकाउंट खोलूं, वहां पे पैसा ऐड करूं और शेयर्स खरीदो, शेयर्स बेचो, शेयर्स खरीदो, शेयर्स बेचो। सिंपल सी बात है, हमें लेमैन लैंग्वेज में यही समझ में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स से आपको टीसीएस के शेयर्स खरीदते हैं, आपको वहां पे 1 लाख रुपए पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जाके सबसे पहले आप अपना जीरोधा अकाउंट सेटअप करोगे। वो कुछ टाइम लेता है एक्टिवेशन के लिए, लेट्स से 24 घंटे में वो एक्टिवेट हो गया। एंड फाइनली आपने लेट्स से 10-12 हजार रुपए डाले एंड खरीद लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने आपको वो कितने की पड़ेंगे, 10 हजार उनकी वैल्यू प्लस थोड़ा ब्रोकरेज फीस। तो क्या ये बात समझ में आई कि आपको टीसीएस के शेयर खरीदने थे, आपने अकाउंट ओपन किया, पैसे ऐड करे, थोड़ी ब्रोकरेज फीस पे करी एंड आगे बढ़ गए। बट आपने तो ये कर दिया, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई। पहले पता है ऐसा नहीं होता था। आपने हर्षित मेहता देखी है, आपने गुरु देखी है कि पहले वहां पे जाके लोग ऐसे चिट्ठी, चलो भीड़ में ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, ये खरीदा, एक फिजिकल फॉर्म में चीजें होती थी। आजकल आपके लिए इन्वेस्टिंग बहुत आसान है। बी थैंकफुल कि आप इस जनरेशन में पैदा हुए हो जहाँ पे सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है, जहाँ पे सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गई है। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फिजिकल फॉर्म में फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलते थे, आपको मुंबई जाना पड़ता था या कहीं जाना पड़ता था टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दोज शेयर्स। बट अब चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गई है, बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो गई है, नो कुछ क्रेजी हो गया रे, ठीक है। बट ये एक्चुअल में होता क्या है, ये मतलब एक्चुअल में होता क्या है जब आप ये सब करते हो, बैकग्राउंड में क्या चलता है। जैसे ही आप प्लेस करते हो ऑर्डर अपना, जीरो था किसे इन्फॉर्म करता है, जीरो था इन्फॉर्म करता है एनएसडीएल को, ठीक है। एनएसडीएल बेसिकली क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। सीडीएसएल सीएसडीएल स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये क्या है, दो डिपॉजिटरीज ऐसा है, दो डिपॉजिटरीज है। आप इन्हें बैंक अकाउंट की तरह मान लो, क्या मान लो, बैंक अकाउंट की तरह मान लो। तो जैसे ही आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो लेट्स से आईसीआईसी बैंक में, तो आपके पास आपके फोन में दिखता है कि आपके कितना बैलेंस है। सिमिलरली जीरो था ने किसे इन्फॉर्म किया, आपके बैंक को इन्फॉर्म किया। सो गाइज आई होप ये सब क्या है, आपके एजेंट्स है, ये सब आपके ब्रोकर्स है। इन्होंने इन्हें क्या किया, इन्फॉर्म किया कि मैम इसने 10 शेयर्स खरीदे हैं टीसीएस के, आप इसके अकाउंट में 10 शेयर्स टीसीएस के डाल दो, मतलब बैंक अकाउंट में 10 टीसीएस के शेयर्स डाल दो। तो डिपॉजिटरी क्या करेगा कि आपके ये 10 शेयर्स क्रेडिट हो गए हैं आपके डीमैट अकाउंट में या नहीं। तो बेसिकली लेट्स से दो पार्टीज है। ओके, सबसे पहले जब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है। बैंक अकाउंट मतलब बैंक कौन है इस केस में, आपका एनडीएसएल, कौन है आपका एनएसडीएल। ठीक है, आपने अपना बैंक अकाउंट एक एजेंट के थ्रू ओपन करवाया। तो आप यू गो टू एजेंट, ठीक है। वो आपका क्या करता है, बैंक से कांटेक्ट करता है एंड बैंक आपका एक अकाउंट खोल देता है। सिमिलरली आपके शेयर मार्केट में होता है। ये हो आप, आपका एजेंट है ग्रो, ठीक है, या जीरो था। आप गए एनएसडीएल जो आपका बैंक है,
एंड उसने एक अकाउंट खोला जिसका अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट। क्या होता है? डिपॉजिटरी अकाउंट या डीमैट अकाउंट। क्या होता है? डिपॉजिटरी या डीमैट अकाउंट खुल गया। ठीक है, ये तो हो गया स्टेप नंबर वन, ये तो हो गया स्टेप नंबर वन। अब आपने सोचा कि बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं। आप गए ऐप पर, आपने फंड्स ऐड करे और आपको दिख रहा है कि आपके बैंक बैलेंस 10,000 रुपये हो गया, आपका बैंक बैलेंस 10,000 रुपये हो गया। या एक और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेट्स से आप अपने फ्रेंड के साथ डिनर पार्टी पे गए थे, जहां पे आपका स्प्लिट आया 1,000 रुपये, जहां पे आपका स्प्लिट आया 1,000 रुपये। तो आपके बैंक से 1,000 रुपये कट जाएंगे और आपकी फ्रेंड से 1,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। ये सबको समझ में आता है? आता है मैम। ठीक है, तो सिमिलरली आपके होता है डिपॉजिटरी अकाउंट में। जब आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, क्यों? क्योंकि आपको 10 शेयर्स चाहिए थे टीसीएस के। तो एनडी एनएसडीएल ने क्या किया कि आपके, अब ये 10 शेयर लेट से किसी सेलर के पास थे, तो 10 शेयर्स जो सेलर के पास थे उन्हें हटाया और बायर के अकाउंट में ऐड किया। तो अब अगर आप अपना डीमैट अकाउंट जाके चेक करोगे तो वहां पे आपको 10 टीसीएस के शेयर्स दिखेंगे, 10 टीसीएस के शेयर्स दिखेंगे। क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई? सो आफ्टर द ट्रांजैक्शन यू लॉग इन टू जीरो था। अगर आप अपने होल्डिंग्स पे जाओगे तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में 10 शेयर्स टीसीएस के दिखेंगे, 10 शेयर्स टीसीएस के दिखेंगे। ये था आपका सिंपल डीमैट अकाउंट। तो डिपॉजिटरी अकाउंट, जिसे हम डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं, वो क्या होता है? एक डिजिटल वॉलेट होता है जहाँ पे आपकी सारी होल्डिंग्स दिखती है। क्या शेयर्स, क्या बॉन्ड्स, क्या म्यूचुअल फंड्स, मतलब सिक्योरिटीज। जैसे मैंने बताया था, इट इज नॉट जस्ट स्टॉक्स बट बहुत सारी अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज जो आपको वहां पे दिखती है। हर्षद मेहता वाले स्टेज पे जैसे फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलते थे, अब वो ऐसा नहीं होता है। अब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली होती है। तो डिपॉजिटरी अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है। जैसे आपका बैंक अकाउंट आपकी मनी होल्ड करता है, वैसे डीमैट अकाउंट आपकी सिक्योरिटीज होल्ड करता है। सिंपल, इससे सिंपल मैं नहीं समझा सकती। सो डिपॉजिटरी, अगर मैं देखूं डिपॉजिटरी क्या होती है, बिकॉज अभी तक हम क्या बोल रहे हैं? डिपॉजिटरी अकाउंट, डीमैट अकाउंट। तो ये तो हो गया आपके अकाउंट की बात। डिपॉजिटरी क्या होता है? डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी अलॉटमेंट, ट्रांसफर, लेंडिंग, ये सब आपके लिए फैसिलिटेट करती है। बेसिकली ये आपका बैंक है, आईसीआईसी है, एनएसडीएल है, सीएसडीएल है। ठीक है, तो ये आपकी डिपॉजिटरीज है जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ये सब चीजें रेगुलेट करती है, जो ये सब चीजें रेगुलेट करती है कि आपके डीमैट अकाउंट में 100 शेयर्स डाल दो, 100 शेयर्स हटा दो, 10 हटा दो, 20 हटा दो, उसके अकाउंट में डाल दो, इशूअर के डाल दो, ये सब। तो ये कौन होते हैं? डिपॉजिटरी। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? आप अपना अकाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं खुलवा सकते कि मैम आज मैं जाऊं, इतना भी चीजें एडवांस नहीं हुई है कि अगर आप चाहो कि मैम मैं ना जीरो धा के पास नहीं जाता, मैं सीधा एनएसडीएल के पास जाता हूँ और डीमैट अकाउंट खुलवा लेता हूँ। नहीं, इतना भी चीजें आज एडवांस नहीं हुई है। आपको ये वाला तरीका अलाउड ही नहीं है, आपको एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको एक डीपी के थ्रू जाना पड़ेगा। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, जो बेसिकली ये ब्रोकर्स होते हैं। एंड वो ही आप लोगों का अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो ही आप लोगों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो कौन दो बंदे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होते हैं जो बेसिकली ये चला रहे हैं? एक होता है डिपॉजिटरी, एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक होता है इशूइंग कंपनी और एक होता है इन्वेस्टर। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर विद इट? ओके। सो डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर 4 लोग आते हैं। सबसे पहले डिपॉजिटरी खुद, एक इन्वेस्टर, एक डीपी जिसके थ्रू होता है, एक मैम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसे हम डीपी बोला, और एक इशूइंग कंपनी।
जिस जो पैसा रेस कर रही है, जो पैसा रेस कर रही है। Now, what are the services that are provided by depository system? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड एंसिलरी। प्राइमरी मार्केट इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, हमें पता है। सेकेंडरी मार्केट ऑलरेडी लिस्ट करवाते हैं, एंड कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब चीजें। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स? मैंने अभी बताया कि चार लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है डिपॉजिटरी, एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक होता है इशूइंग कंपनी, और एक होता है इन्वेस्टर। एक होता है इन्वेस्टर। ये बात सबको समझ में आई? ओके। नाउ हाउ द डिपॉजिटरी सिस्टम वर्क्स। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज। लेट्स से बोट कंपनी, बोट कंपनी को पैसा उठाना है 20 मिलियन। ठीक है, सबसे पहले ये अपने आप को रजिस्टर करेंगे। क्या करेंगे? रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले कंपनीज रजिस्टर करती है विद डिपॉजिटरी। फिर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। क्या खुलवाते हैं? डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। देन सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जब भी सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती है तो आपका डीमैट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होता है। एंड फाइनली अकाउंट, जैसे ही आप होल्डिंग्स पे जाओगे, आपको अपनी सारी की सारी सिक्योरिटीज वहां पे दिखती है एज अ डिजिटल रिकॉर्ड, एज अ डिजिटल रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, जहां पे मैंने क्या समझाया कि आखिर डीमैट अकाउंट होता क्या है, कैसे चीजें काम करती है इन द फ्रंट एंड, इन द बैक एंड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इशूइंग कंपनी एंड द इन्वेस्टर। प्रोसीजर आ सकता है जहां पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि कैसे ये पूरी चीजें वर्क करती है। अगर आपको समझ में आया, कंपनी पहले रजिस्टर करवाएगी, इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट खोलेगा, सारी ट्रांजैक्शन करेगा, एंड देन वो वहां पे फिजिकली देख सकता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। कि ये जो सारा डीमटेरियलाइजेशन हुआ है, ये जो सारा डिपॉजिटरी आया है, ये जो सारा डीमैट अकाउंट आया है, उसे क्या फायदा है? किसे? दो लोगों को फायदा हुआ है। एक हुआ है शेयर होल्डर को, और एक होता है इशूइंग कंपनी को। राइट? इशुइंग कंपनी को क्या फायदा हुआ है? कॉस्ट सेविंग। मैम, ये सारी प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टोरेज, फिजिकल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ही इजी तरीके से अब इन्वेस्टर देख सकता है, और आपको एज अ कंपनी इतना मोटा खर्चा नहीं करना पड़ रहा टू प्रिंट दीज सर्टिफिकेट्स, तो आपकी कॉस्ट बची। सेकेंडली, एफिशिएंसी। ठीक है, विद इन अ स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स चीजें बहुत आसान है। आप राइट इशू कर सकते हो, स्टॉक स्प्लिट्स कर सकते हो, आपकी चीजें अपडेट हो जाएंगी, एफिशिएंट हो जाएंगी, इफेक्टिव हो जाएंगी, एंड देन इट इनहांसेस रेप्यूटेशन। जो कंपनी आज के टाइम में तुम्हें बोले कि हम डीमैट अकाउंट पे नहीं आ सकते, या हम डिपॉजिटरी सिस्टम के पार्ट नहीं है, तुम उन कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहोगे। तुम बोलोगे क्या टैंट्रम्स है, ए यार इतने झंझट कौन करे। ठीक है, ये सब आप नहीं करते, ये सब आप नहीं करते। ठीक है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो? यू कैन सिंपली रिमेंबर इट एज RES। क्या? RES। ठीक है, तो R stands for reputation, E stands for efficiency, and C stands for saving। C stands for saving। ओके, तो अगर मैं देखूं डिपॉजिटरी में ही तीन टर्म्स है। ओके, ESR, तो ऐसे लिख लो ESR। ओके, सो यू कैन रिमेंबर इट एज कंफर्टेबल एज यू आर। ओके, देन इन्वेस्टर को क्या फायदा हुआ है? सबसे पहले कन्वीनियंस। मैम, कोई फिजिकल सर्टिफिकेट एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ फोन पे, लेट्स से 21 साल का बच्चा भी कर सकता है, कहीं जाके हमें सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। पैसा, सर्टिफिकेट चोरी हो गए, डैमेज हो गए, तो या किसी ने हमें फ्रॉड सर्टिफिकेट्स दे दिए, ये सब चीजों का अब रिस्क हमें नहीं है। कॉस्ट रिडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन फीस सोचो, स्टैम्प ड्यूटी, पेपर वर्क, हमारे लिए भी तो काम बचा। लिक्विडिटी, अब ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा लिक्विड हो गई है। मैं सेल बाय बाय सेल सेल का ऑर्डर लगाती रहती हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। ठीक है, एंड फाइनली इमीडिएट ट्रांसफर, इमीडिएट ट्रांसफर।
शेयर्स ट्रांसफर हैपन इमीडिएटली अनलाइक फिजिकल ट्रांसफर्स जो हफ्ते लेगा। तो अगर हमने RES बनाया है इशूअर के लिए, तो हम इसका भी कुछ बना सकते हैं, CERLI। बताओ यार क्या बनेगा। ओके, आई कैन थिंक ऑफ राइस, RICE, ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ राइस। तो RSE stands for issuer and RICE stands for shareholder। R रिस्क, ठीक है, I stands for immediate transfer, C stands for convenience and E stands for wait, सॉरी, R stands for this and E stands for this, ठीक है। तो आप ये पूरा डिपॉजिटरी के ऊपर लिख सकते हैं। डिपॉजिटरी में हमने क्या क्या किया, सबसे पहले डीमैट अकाउंट क्या होता है, देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चार लोग आते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी इशुअर एंड इशुइंग कंपनी। फिर हमने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ एवरीथिंग वर्क्स, ठीक है। एंड देन फाइनली बेनिफिट्स। बेनिफिट्स किसे, कंपनी को और इन्वेस्टर को, ठीक है। कंपनी को कैसे याद रखेंगे, RSE, और इन्वेस्टर को कैसे याद रखेंगे, राइस, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको डिपॉजिटरी सिस्टम में जानने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ आ सकता है, अगर आए तो फिर आपकी किस्मत ही फूटी है। नाउ दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। एज आई टोल्ड यू, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ये हाँ आते हैं, बहुत रेगुलरली आते हैं। आपको इनकी चीजें पता होनी चाहिए। एक बार वीडियो देखोगे तो आई होप आपको चीजें याद रहेंगी टिल द एंड। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग इट टिल द एंड। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।